सॉरी बोलना अच्छी बात है, सॉरी फील करना भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उनको ये नहीं लगता दुनिया ने आपको खुश करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ठेका ले रखा है। अगर आप तुरंत हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मन की ताकत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं एक चैप्टर चालू करना चाहता हूँ इस किताब से। इसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। 13 चीज़ें जो दिमागी तौर से मजबूत ताकतवर लोगों के साथ नहीं होती हैं, वो लोग नहीं करते हैं। बातें बहुत क्लीशे हैं, बहुत पुरानी हैं, और ख़ास तौर से जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल बातचीत सुनते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पुरानी है, कॉमन नहीं है कुछ। लेकिन ऐसा होता है कि ये चीज़ें हम ख़ास तौर से उस समय भूल जाते हैं जब हम तूफ़ान के बीच में हैं। आपको मालूम है लखीमपुर में भी बाढ़ आ चुकी है? कहाँ पे? नहीं, शाहजहाँपुर तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। जहाँ लामाटिना स्कूल है, उसके बगल से एक रोड गई है। उस रोड में जैसे आप जाएंगे, आपके कमर तक पानी भर चुका है। वो ढलान वाली रोड है। हाँ, जब हम तूफ़ान में होते हैं तब हमारे अंदर में उतना बूता नहीं होता कि हम तैर सकें बहुत समय तक के लिए। हम थक जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये सब बातें भूल जाती हैं। 13 चीज़ें हैं, मैं इनको पहले लिस्ट आउट कर दूं। मैंने पहले भी लिस्ट आउट किया है, बट जैसे हमने अभी तक थिंक अगेन में पढ़ा कि कोई चीज़ अगर क्लीशे है, क्लीशे मतलब हाँ, घिसी पिटी चीज़ जो आप जानते हैं, अगर क्लीशे है, उसको सीखने के लिए, याद करने के लिए क्या करना चाहिए? अनलर्न नहीं करना चाहिए। क्लीशे को भूल जाएंगे तो फिर क्लीशे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है घिसी पिटी चीज़। उसको और कॉम्प्लेक्स करो। हाँ, वेरी गुड। उसको और कॉम्प्लेक्सीफाई करो, कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसको और बारीकी से मुश्किल करो उसे और। समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये 13 चीज़ें हैं तो क्लीशे, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में लोगों ने कैसे डील किया, नंबर 1। नंबर 2 कि जब हमारे जैसे या हमसे अलग लोग फंसे कैसे, उससे अपने को आइडिया मिलेगा मेंटली कि हम कैसे खुद मेंटली स्ट्रांग हो सकें। और मुझे इस वीडियो को हमेशा तब बनाने का मन करता है जब घर में कोई दुखी होता है, जैसे शिरीष कभी दुखी हो जाए या गरिमा दुखी हो, तो मैं किताबों को खोजता हूँ कि कौन सी किताब मैं पढूं ताकि दुख से बाहर निकलूं। मुझे याद है इस ऑथर ने, उनका नाम है एमी मॉरिन। इन्होंने एक टेड टॉक दिया है, बहुत व्यूज़ हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं उसके। और वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक दुखी थी, बहुत दुखी थी। Lincoln, who was the most adventurous person I'd ever met, was gone. We didn't know at the time, but he'd had a heart attack. He was only 26. He didn't have any history of heart problems. So now I found myself a 26-year-old widow, and I didn't have my mom. I thought, how am I going to get through this? फिर धीमे धीमे अपने आप को दुख में से निकाला, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया। तो ये 13 चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की हैं। बुक लिखा है, फिक्शन लिखा है, नॉन फिक्शन लिखा है। नॉन फिक्शन मतलब एक बहुत मुश्किल बुक, इसको लिखने में मुझे लगता है इनको साल भर से ज़्यादा लग गया होगा, अगर ऐसी किताब हमको लिखना हो। मेंटली स्ट्रांग पेरेंट्स डू। हाँ, वो तो इसके बाद है, पहले ये तो कवर कर लें। ये सबसे पहली बुक थी उनकी। डू नहीं, डोंट डू। कौन कौन सी 13 चीज़ें मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं? सबसे पहला चीज़ है, कुछ याद है? दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। क्या चीज़? दे डोंट वेस्ट टाइम, टाइम बर्बाद नहीं करते फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। मतलब अपने लिए गिल्ट ट्रिप नहीं करते। अरे यार, मैंने गलती कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया। फीलिंग सॉरी। देखिए, सॉरी बोलना अच्छी बात है, सॉरी फील करना भी अच्छी बात है, लेकिन ग्लानि में, गिल्ट में डूब के मर जाना, ये आप मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदत नहीं होती। हाँ, गलती करते हैं, गलती से सीखते हैं, निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ है, दे डोंट गिव अवे देयर पावर।
मैं इसी को आज कवर करना चाहता हूँ। वो लोग अपनी ताकत दूसरों को नहीं दे देते, मतलब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं दे देते। तीसरा चीज़ है, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। जब भी कोई बदलने का मौका आता है तो उससे शाई अवे नहीं करते, मतलब शाई अवे नहीं करते मतलब भागते नहीं। वेरी गुड, शर्माते नहीं हैं। बदलने का मौका आता है तो बदल जाते हैं। चौथा है, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। कृष्ण का ज्ञान यहाँ पर परफेक्टली लागू होता है। कर्म जो मेरे हाथ में है उसी पर मैं ध्यान दूंगा, जो चीज़ मेरे कर्म के क्षेत्र में नहीं है, फल की चिंता मैं नहीं करूँगा। हम लोग यूजुअली ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और फिर कुछ करते ही नहीं है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। वो ऐसी चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सिक्स्थ है, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। वो लोग दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं चिंता करते। सेवेंथ नहीं, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ के बाद सिक्स्थ अब आ रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सिक्स्थ है, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क मतलब रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। लेकिन रिस्क भी, कोई भी रिस्क नहीं लेते। रिस्क मतलब जहाँ पर खतरा हो, ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आमतौर पे लोग या तो बहुत रिस्की चीज़ करते हैं या रिस्क लेते ही नहीं हैं। बट जो बोल्ड होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। सेवेंथ है, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। ये लोग पास्ट में ड्वेल नहीं करते, पास्ट के बारे में सोचते रहें, ऐसा नहीं करते। एट्थ है, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। ये लोग वही मिस्टेक बार बार नहीं करते। नौवां है, दे डोंट रिसेंट अदर पीपल्स सक्सेस। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। दूसरे लोग अगर सक्सेसफुल हो जाएं तो इनको दिक्कत नहीं होती है, इनको गुस्सा नहीं आता, जेलसी नहीं होती है। 10वां है, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। ये लोग पहली बार में फेल हो गए तो गिव अप नहीं करते। 11वां, दे डोंट फियर अलोन टाइम। इनको अकेले का टाइम से डर नहीं लगता। 12वां, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। मतलब दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग मतलब दुनिया कुछ देगी उन्हें। हाँ, उनको ये नहीं लगता कि दुनिया का ठेका है, दुनिया ने आपको खुश करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ठेका ले रखा है। ये तो मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा मेरी मेहनत से मिलेगा। काम करते हैं लोग। और 13वां लास्ट, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। ये लोग काम करते हैं और तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मैंने पहले चैप्टर के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाए थे। अब सेकंड चैप्टर है, इसको मैं कवर करना चाहता हूँ, इस पूरी बुक को कवर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो करें। सेकंड चैप्टर क्या है? दे डोंट गिव अवे देयर कंट्रोल या तो पावर। अब एक सिचुएशन सुनिए, और अच्छा है कि ये सिचुएशन आपसे अलग है। आप लोग शादीशुदा नहीं हैं। एक शादीशुदा लड़की के लाइफ में कैसी प्रॉब्लम आती है उसको सुनिए, तो उसको थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे आपका पावर कोई और खींच लेता है। चाहता नहीं, जानबूझ के नहीं करता कोई, बट फिर भी चला जाता है। लॉरीन और जैकी 2 लोग हैं। लॉरीन यंग हैं, उनके घर में बच्चे भी हैं। जैकी उनकी सास हैं। लॉरीन वॉज कन्विंस्ड हर ओवरबियरिंग meddling mother-in-law was going to ruin her marriage, if not her entire life. लॉरिन को लगता था, कन्विंस हो चुकी थी कि उसकी सास जो ओवरबियरिंग है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती है, हर छोटी छोटी चीज़ में मेडलिंग करती रहती है, उंगली करती रहती है, वो उसकी शादी बर्बाद कर देगी। या तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, और पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाई तो मेरी शादी तो बर्बाद ही कर देगी। Although she had thought her mother-in-law Jackie was annoying in the past, it wasn't until she and her husband had 2 children together that she found her to be unbearable. बोलती हैं लॉरिन अपने हस्बैंड के साथ में ये तो मानती थी कि जैकी मतलब उसकी सास जो हैं वो बदतमीज़ हैं, दैट शी वॉज annoying, चिड़चिड़ी हैं, परेशान करती रहती हैं। लेकिन अब जब उनके 2 बच्चे हो गए हैं तब उनको लगता है कि ये अनबेरेबल है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उनको लगता है कि मेरी सास बर्दाश्त के लायक नहीं है।
जैकी यूजुअली मेड सेवरल अनअनाउंस्ड विजिट्स ईच वीक। ये लोग फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। फ़ॉरेन में अगर आप किसी के घर जाते हैं तो पहले आप फ़ोन करके बता के जाइए। इंडिया में तो ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अतिथि। अतिथि मतलब खाली आते हैं नहीं, अतिथि। बिना टाइम तिथि नहीं बताते हो, धमड़ पड़ते हैं। चिड़ती गुस्सा आती है जब मेहमान आते हैं, अतिथि। एक फिल्म भी आई थी ना, अतिथि कब जाओगे। लेकिन इंडिया में बहुत कॉमन है। बचपन में मुझे याद है, रात को 12 बजे ताऊ जी आते थे अपने दोस्तों को लेकर। 12 बजे रात को सब सो रहे हैं, फिर मम्मी उठती थी, खाना बनाती थी, परेशान भी होती थी, कभी कभी कंप्लेन भी करती थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैकी जो उनकी सास हैं वो यूजुअली ढेर सारे अनअनाउंस्ड विजिट्स करती थी हर हफ्ते, एंड शी ऑफन स्टेड फॉर सेवरल आवर्स एट अ टाइम, और घंटों घंटों रुकती थी। Lauren found those visits to be intrusive on their family time because she only had so much time with her girls between time she came from work and time they went to bed. और लॉरेन कह रही हैं, बताइए मेरे अपने बच्चों के साथ में मेरा टाइम कितना कम मिलता है। एक तो मैं काम करती हूँ, फिर मुझे रात को बच्चों के लिए काम भी करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, फिर सोने के लिए जाना पड़ता है, और फिर ये आ जाती हैं और सारा टाइम मेरा इन्हीं को अटेंड करते करते जाता है। ये चीज़ें हम लोगों को नहीं एहसास होंगी क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, और शायद हम लोगों को पसंद भी है ग्रुप्स में होना या भीड़ में होना पसंद है। बचपन में मुझे तो याद है, जब भी कोई घर में मेहमान आता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था, मौज मस्ती कर सकते थे। बट वॉट रियली बॉदर्ड लॉरेन वॉज द वे जैकी ऑलवेज ट्राई टू अंडरमाइन हर अथॉरिटी विद गर्ल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रही लॉरेन को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो इस बात से कि जैकी उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करती थी बेटियों के सामने। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कि दादी घर में आए और मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक से उठ के मैं भाग जाऊँ खेलने के लिए, और मम्मी बोलें कि नहीं पढ़ाई करो पहले फिर जाना, फिर दादी बोले नहीं नहीं पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ खेलो बेटा बाद में पढ़ लेना। तो एक तरह से मम्मी की अथॉरिटी अंडरमाइन हो गई। तो इस तरह से उनकी सास आया करती थी और किया करती थी। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है दे डोंट गिव अवे देयर पावर। तो इनकी मम्मी की पावर कहाँ चली जा रही है? दादी के पास। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिफाई करना, किसी सिचुएशन को और अच्छे से समझना। Jackie would often say things that children like, you know, a little TV won't hurt you. I don't know why your mother always say you can't watch it. And I'd let you have dessert, but my mother's convinced sugar is bad for your health. ऐसी छोटी छोटी बातें उनकी दादी कहा करती थी। अरे यार थोड़ा सा टीवी देख लेंगे तो बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, तुम्हारी माँ तो पता नहीं क्यों चैं चैं करती रहती टीवी के ऊपर, या थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा लिया, मीठा खा लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। समटाइम्स शी लेक्चर्ड लॉरेन अबाउट हर न्यू एज पेरेंटिंग। और कभी कभी तो बच्चों को समझाने के बजाय माँ को, लॉरेन को ही समझाना शुरू कर देती थी, लेक्चर देना शुरू कर देती थी कि हाँ तुम लोग ज़्यादा समझदार हो, हम तुमसे ज़्यादा बच्चे पाले हैं और तुम आए हो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हो हमको। एंड रिमाइंडेड हर दैट शी अलाउड हर चिल्ड्रन टू वॉच टीवी एंड ईट स्वीट्स एंड दे सीम्ड टू टर्न आउट जस्ट फाइन। और फिर वो बोलती थी कि देखो तुम लोगों को हम लोगों ने अच्छे से पाला है, टीवी भी देखने दिया और मीठा भी खाने दिया, और तुम हमको समझा रहे हो कि नहीं खाने देना। एक तरह से उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया, उनकी पावर अपने पास ले ली। ये उनको बहुत ख़राब लगता था। लॉरेन ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू जैकीज कमेंट्स विथ अ पोलाइट नॉड एंड अ स्माइल, बट ऑन इनसाइड शी वॉज सीदिंग। लॉरेन क्या करती थी अपनी सास की इस तरह की हरकत पे? ठीक है, कमेंट्स विथ पोलाइट नॉड, उनको अंदर अंदर तो गुस्सा आता था, लेकिन ठीक है ठीक है। She grew resentful towards Jackie and she often took it out on her husband. इस बात से उनको अपनी सास पर, जैकी पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा उस पर दिखा नहीं पाती थी। वो अपना सारा गुस्सा किस पे चलाती थी? अपने हस्बैंड पे। But whenever Lorraine complained to her husband about his mother, he would say something like, well, you know how she is, just ignore her comments. She means well. तो हस्बैंड क्या बोलता था? अरे तुम तो जानती हो ऐसे ही हैं, इग्नोर करो इग्नोर करो, वो देखो बुरा नहीं चाहती, माँ है तो ठीक है छोड़ दो। लॉरेन फाउंड कंफर्ट इन कंप्लेनिंग टू हर गर्लफ्रेंड्स हु हैड अफेक्शनेटली नेम्ड जैकी द मॉन्स्टर इन लॉ। इसलिए वो अपने पति से कंप्लेन करने में भी उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। तो उसने अपनी एक दोस्त बना लिया था, उसके साथ अपनी दोस्त बना ली थी जिसके साथ वो अपनी सास की बुराई किया करती थी। और उसकी
दोस्त ने और इन्होंने मिल करके अपनी सास का नाम क्या रखा था? मदर इन लॉ का नाम क्या दिया? कौन सी लॉ? कौन सी लॉ? मॉन्स्टर, मॉन्स्टर इन लॉ। मॉन्स्टर मतलब राक्षस। मॉन्स्टर इन लॉ हो क्या तुम हो कि तुम? कौन है? तुम्हारी शक्ल से तो तुम ही लग रहे हो। But one week, everything seemed to come to a head when Jackie suggested Lorraine should start exercising more because she looked like she had gained a little weight. और एक दिन तो भैया पहाड़ टूट गया जब जैकी ने कहा लॉरेन को, मोटी होती जा रही हो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। उस दिन तो पहाड़ टूट गया। दैट कमेंट पुश्ड लॉरेन ओवर द एज। उस बात को सुनते ही उसका गुस्सा जो हमेशा दायरे के अंदर हुआ करता था वो वॉल्केनो फूट गया। शी पुश्ड लॉरेन ओवर द एज। एज मतलब होता है किनारा। धक्का मार दिया और नीचे गिर गई एक तरह से। वो गुस्सा उसका फट गया। शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस एंड स्पेंड द नाइट एट हर सिस्टर्स। हमेशा जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कृष्णमूर्ति ऐसे लोग बोलते हैं ऑब्जर्व करो क्यों हो रहा है। इस बच्ची के न उसकी सास न बहू दोनों के अंदर में ऑब्जर्वेशन नहीं रहा होगा। कह रही हैं उस रात को इतना गुस्सा आ गई कि वो घर से निकल गई गुस्से में और पूरी रात वो अपनी इस बहन के यहाँ बिताया। द नेक्स्ट डे शी स्टिल डिडंट फील रेडी टू गो होम। हमारे घर में भी ऐसे एक बार हुआ था। एक बच्ची अपना घर छोड़ के चली गई थी, दिन भर अपने फ्रेंड के घर रही, पूरे दिन वो वापस नहीं आई। शी वॉज अफ्रेड शी वुड हैव टू हियर अ लेक्चर फ्रॉम जैकी अबाउट हाउ शी शुडंट हैव लेफ्ट। क्योंकि उसको पता था वापस जाऊंगी तो फिर मेरे को लेक्चर मिलेगा कि तुम्हें ऐसे क्या, ऐसे बदतमीजी करती हो, तुम अपनी सास के सामने ऐसे ऐसे गुस्सा दिखा रही हो। ये सब लेक्चर सुनना नहीं था उसको। इट वॉज एट दैट पॉइंट लॉरेन न्यू शी हैड टू गेट हेल्प और हर मैरिज माइट बी इन जियोपार्डी। और उस पॉइंट पर उसको लगा कि अगर मैं किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ तो मेरी शादी ख़त्म। जियोपार्डी का मतलब होता है मेरी शादी दांव पे है, ख़त्म हो जाएगी। लॉरेन initially sought counseling to learn anger management skills to help her respond less angrily to her mother-in-law's comment. सबसे पहले तो वो गई किसी काउंसलर के पास और उससे एंगर मैनेजमेंट सीखने की कोशिश की है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं। However, after few therapy sessions, she was able to see that she needed to work on being more proactive in preventing problems, not just less reactive towards Jackie's comment. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो साइकोलॉजिस्ट के साथ रहती रही तब उसको समझ में आया उसको अपनी प्रॉब्लम को प्रोएक्टिवली सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आने से पहले, बजाय कि रिएक्टिव हो प्रॉब्लम आने के बाद। मतलब जो प्रॉब्लम है उसको उसी टाइम पे सॉल्व कर लो। नहीं, प्रॉब्लम आने से पहले। मतलब अभी हम लोग की ऐसे छोटी मोटी लड़ाई हुई तो उसको हम अभी सॉल्व कर लें इससे पहले कि वो बहुत बड़ी लड़ाई होके फट जाए। सही, बड़ी लड़ाई होने से पहले वो पकड़ में आ जाए और थॉट के लेवल पे लड़ाई बनने से पहले ही कौन सी चीज़ है जो हम लोगों के बीच में मतभेद के रूप में, क्योंकि हमारे मन के अंदर में एक तो है आई सेंटर बुद्धि, वो बनाता है विचार, और उसको ताकत कौन देता है? एक बुद्धि के, एक विचार को ताकत कौन देता है या उसको कमज़ोर कौन बनाता है? इमोशन। अब इस बच्ची को गुस्सा आ रहा है, उसकी सास अच्छी औरत है, कोई बुरा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल गुस्से पर नहीं है। वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो चाहती थी कि मैं प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही पहचानूं और उसको सॉल्व करूं, बजाय कि बाद में। आई आस्क्ड लॉरेन टू कंप्लीट a pie chart that showed how much time and energy she focused on various areas of life such as work, sleep, leisure, family and time with her mother-in-law. देखिए, ये जो ऑथर हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एमी मोरिन। तो बोल रही हैं कि मैंने उसको कहा एक पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट मतलब एक गोला चार्ट बनाओ, और गोला चार्ट मतलब 24 घंटे का टाइम तुम्हारा, उसमें कितना टाइम तुम काम पे देती हो, कितना सोती हो, कितना आराम करती हो, कितना फैमिली के साथ देती हो, इस तरह से चार्ट बनवाया उससे, और कितना अपनी सास के साथ टाइम देती हो। आई देन आस्क्ड हर टू कंप्लीट अ सेकेंड पाई चार्ट दैट शोड हाउ मेनी आवर्स शी फिजिकली स्पेंट डूइंग ईच एक्टिविटी। एक तो मोटे मोटे में बना दिया, उसके बाद बोलती है एक और सेकेंड पाई चार्ट बनवाया जिसमें घंटे लिखो
कि हर काम के लिए हर इंसान के साथ तुम कितना घंटे बिता रही हो। समझ में आ रहा है श्रीश? When she was done with the second pie chart, she was surprised to see how much her time and energy was out of proportion. बोलती है और इस चीज़ से अचानक से उसको शॉक लगा कि कितना ज़्यादा टाइम वो एक खास चीज़ को दे रही है, ज़्यादा टाइम दे रही है जहाँ नहीं देना चाहती थी। Although she only physically spent about 5 hours a week with her mother-in-law, she was devoting at least an additional 5 hours thinking and talking about her disdain for her life. उसने देखा कि अपनी सास के साथ वो मुश्किल से 5 घंटे बिताती थी, लेकिन बाकी 5 घंटे और उसी के बारे में सोचती थी, मेंटली उससे लड़ती थी। अपनी दोस्तों से, सहेलियों से जब बात कर रही है, अपने पति से बात कर रही है, तो किसके बारे में बात कर रही है? सास के बारे में। तो ये तो ऐसे ही जैसे कि आप काउंटर पे किसी अपने दोस्त दुश्मन के साथ टाइम स्पेंड करें 8 घंटे, फिर रात को 2-4 घंटे और उसके बारे में सोचें, तो 8-4 12 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। This exercise helped her see how she was giving her mother-in-law power over many other areas of her life. इस चीज़ से उसने देखा, देखिए हुआ वही जो ज़िनोगा चाहती है, ऑब्जर्वेशन, पाई चार्ट बना करके, थॉट डायरी लिख करके, एक तरह से इसने ड्रिफ्ट वॉचिंग किया, अपनी लाइफ को ड्रिफ्ट वॉचिंग किया कि मैं किस जगह पर कितना एनर्जी खर्च कर रही हूँ। और तब उसको एहसास हुआ कि ये बाकी एरियाज़ में अपनी सास को टाइम दे रही है। When she could have devoted her energy to nurturing her relationship with her husband or caring for her children, she was often thinking about how much she disliked Jackie. वो चाहती तो अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए खर्च कर सकती थी, लेकिन वो उस टाइम पर भी यही चीज़ सोच रही थी, बात कर रही थी, हाउ मच शी डिसलाइक्ड जैकी। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब आप लोगों की बातचीत, बच्चों से हमारी बातचीत होती है, बहस हो जाती है, तो उस टाइम पर मैं और बड़ी मम्मी अपनी बात नहीं करते, पढ़ाई की बात नहीं करते, खाली यही बात करते हैं, बच्चे बच्चे और बच्चे। जो भी चीज़ हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसी के बारे में बात करते हैं। ऐसे इनके साथ भी हुआ। Once Lorraine recognized how much power she was giving Jackie, she chose to start making some changes. अब उसको समझ में आ गया कि मैं अपनी सास को बहुत ज़्यादा पावर दे रही हूँ, उसके बारे में सोच सोच के, तो उसने कुछ चेंजेस करना शुरू किया। She worked with her husband on setting healthy boundaries of their family. अब मुश्किल काम यहाँ आएगा, क्योंकि परेशान होना तो ऑटोमेटिक है, ई सेंटर का काम है, वो तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए इसने कुछ बाउंड्रीज़ बनाया अपने हस्बैंड के साथ मिल करके कि हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे। टुगेदर दे एस्टैब्लिश्ड रूल दैट वुड हेल्प देम टू लिमिट इन्फ्लुएंस जैकी हैड ऑन देयर फैमिली। ये दोनों मिल करके जैकी अपनी सास के बारे में, मतलब लड़के की माँ के बारे में, हम रूल सेट करेंगे कि उनका हमारे लाइफ पर कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अच्छा, दे टोल्ड जैकी दैट शी कुड नो लॉन्गर मेक अनअनाउंस्ड विजिट सेवरल टाइम्स पर वीक। सबसे पहला तो उनका आना ही बोल दिया कि तुम आओगी तो पहले फ़ोन करके, डिस्कस करके, प्लान करके तब आओगी, अनअनाउंस्ड नहीं आ सकती। इंस्टेड दे वुड इन्वाइट हर ओवर फॉर डिनर व्हेन दे वांटेड टू विजिट विद हर। बोलती है जब भी हम आपको बुलाना चाहेंगे हम डिनर पे या लंच पे बुलाएंगे, स्पेशली बुलाएंगे, तब आप आइएगा। They also informed her that she could no longer undermine Lauren's authority as mother, and if she did, she would be asked to leave. दूसरी चीज़ बोला कि जब मैं अपनी बच्चियों से बात कर रही हूँ, उनको कुछ समझा रही हूँ, तो आप चुपचाप देखेंगी, सुनेंगी। अगर आपने इंटरफेयर किया, मेरी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश किया, तो क्या होगा? गेट आउट। आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आप भी मुझे प्यार करती हैं, लेकिन आप मुझे कमज़ोर कर रही हैं बच्चों के सामने, बच्चों की आंखों में मेरा इंसल्ट करवा रही हैं, तो आपको गेट आउट करवा दिया जाएगा। लॉरेन ऑल्सो चोज टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट जैकी। लॉरेन ने यह भी डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड से अपनी सास की कंप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि उससे मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है मेरा। She recognized that venting to her friend and her husband only fueled her frustration and wasted her time and energy. उसको ये भी समझ में आया कि जब वो अपने गुस्से को वेंटिंग कर रही, वेंट मतलब निकाल रही है। वेंटिलेशन क्या होता है? हाँ, वेंटिलेटर तो वो होता है जो सांस की मशीन होती है। वेंटिलेटर जो घर के ऊपर होता है, इसमें से हवा बाहर निकालते हैं, उसको भी वेंटिलेटर बोलते हैं।
तो बोल रही हैं जब उसको ये भी समझ में आया कि जब वो अपने पति से या अपनी फ्रेंड से अपनी सास का गुस्सा निकाल रही है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी गुस्से को और ज़्यादा आग दे रही है, और इसमें उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। स्लोली बट श्योरली लॉरेन बिगैन टू फील लाइक शी वॉज गेटिंग हर लाइफ एंड हर हाउस बैक। धीरे धीरे लेकिन पक्का तौर से अब लॉरेन को समझ में आ रहा था कि उसका घर उसके अपने कंट्रोल में आ रहा है, उसको वापस मिल रहा है। जहाँ पर वो अपने घर में नौकरानी की तरह फील कर रही थी, अब वो मालिक की तरह फील कर रही है। शी नो लॉन्गर dreaded Jackie's visit once she recognized that she didn't have to tolerate rude and disrespectful behavior in her home। और अब उसको जैकी डरावनी लगती भी नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था, वो उसको दबाएगी, वो बेइज्जत करेगी। अब उसको पता है नहीं कर सकती, तो आ जाओ, कोई बात नहीं। शी कुड कंट्रोल वॉट वेंट ऑन अंडर हर ओन रूफ, क्योंकि अब वो कंट्रोल कर सकती थी कि उसके छत के नीचे उसके घर में क्या चल रहा है, वो खुद कंट्रोल कर सकती थी। तो ये तो एक सीन था जिसमें कि हमको समझ में आया, बहुत ही टिपिकल सीन है और ये बहुत कॉमन सीन है। हर एक घर में, ख़ास तौर से जॉइंट फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं। इसलिए धीमे धीमे दुनिया में अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चा, बस। इसमें भी अब दिक्कत हो गई, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे। एम्पावरिंग अदर पीपल टू हैव पावर ओवर यू। देखिए आप कैसे आप दूसरों को एम्पावर करते हैं, कौन कौन से तरीके से हम अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, सुनना चाहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला, यू फील डीपली ऑफेंडेड बाई एनी क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक यू रिसीव रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। जैसे ही कोई आदमी आपको कुछ बुराई करता है, मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया कि तुमने काम ठीक से नहीं किया, तुम्हें 10 बार बोला है इसको ऐसे करो, तुम कर नहीं रहे हो, उससे अगर आप डीपली ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड मतलब बुरा लग रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंट्रोल दूसरे को दे रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। आपके एक्चुअली इंटेलिजेंट आदमी कहेगा कि ठीक है तुम मेरी बुराई कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मुझे बताओ कि ये कहाँ से आया है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुधारना चाहता हूँ। हमने पढ़ा था थिंक अगेन में, नहीं हमने पढ़ा था हिडन टैलेंट में, कि फीडबैक उससे लो जो आपको केयर करता है, जो आपको जानता है और जो क्रेडिबल है। हाँ, क्रेडिबल है। लेकिन कोई आदमी आया आपकी बुराई कर रहा है, उसको एक्सेप्ट मत करो, लेकिन हमारा माइंड, हमारा सिस्टम, मन, हमारा इमोशन तुरंत हर्ट हो जाता है। अगर आप तुरंत हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मन की ताकत किसी और को दे रहे हैं। इस कंडीशन में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या मुझे तुरंत गुस्सा आ रहा है, कि मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा पॉइंट है, अदर पीपल हैव द एबिलिटी टू मेक यू फील सो एंग्री दैट यू से एंड डू थिंग्स यू लेटर रिग्रेट। कोई और इंसान आपको इतना गुस्सा दिलाने को ताकतवर है। अदर पीपल हैव द एबिलिटी टू मेक यू फील सो एंग्री। कोई और आदमी आपको इतना गुस्सा दिला सकता है दैट यू से एंड डू थिंग्स यू लेटर रिग्रेट, कि आपने ऐसी चीज़ बोल दी या ऐसा चीज़ कर दिया जिसके बारे में बाद में आप रिग्रेट करेंगे। हम लोग लड़ाई के समय बोलते भी हैं, देखो मेरे मुंह से ऐसी बात मत निकलवाना। जब तुम नहीं चाहते ऐसी बात निकालना तो तुम निकाल क्यों रहे हो, वहाँ से हट जाओ। लेकिन हमारी ताकत सामने वाले के पास है। यही तो था, बाली के पास ताकत यही थी। उसके साथ कोई लड़ाई करता था तो उसकी ताकत बाली को मिल जाती थी। बाली जानते हैं कौन? सुग्रीव का भाई। और बलि कौन था? राजा महाबली। ब्रूसली किसका भाई? वो तो बाली था। बलि, राजा बलि थे, जिसको हराने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? वामन अवतार। अच्छा, ये देखिए, ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। ये 90% लोग कमज़ोर हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली या स्पिरिचुअल आदमी के ही साइंस हैं कि अगर कोई आदमी उसको गुस्सा दिला रहा है तो वहाँ से वो या तो शांत रहता है या वही चीज़ बोलता है जो उसको बाद में रिग्रेट ना करवाए, इसलिए वो हट जाता है वहाँ से। तो ये भी एक तरीका है मालूम करने का कि आप कंट्रोल में हैं कि कोई और आपकी पावर ले जा रहा है। तीसरा, you have changed your goals based on what other people have told you
दैट यू शुड बी डूइंग विथ योर लाइफ। कोई और आदमी आके आपको बता रहा है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो जो आपने अपना खुद का गोल बनाया था वो आप बदल देते हैं। उसको वो परेशान करेगा, यार मैं अगर ऐसे करूँगा तो। अपनी लाइफ का रोड ही बदल दिया। इसका मतलब आपने अपनी ताकत किसी और को दे दी। कुछ आपकी समझ थी, एक एस्पिरेशन था कि मुझे ये करना है लाइफ में, लेकिन क्या करें, लोग नहीं करने देते, छोड़ दिया। 2 बहनों को जानता हूँ मैं, एक 20 साल बड़ी, 20 साल छोटी, एक 20 साल बड़ी की शादी हुई थी एकदम बचपने में। उसने 12th पास किया था मुश्किल से, या 10th पास करके गई थी। उसकी बच्ची को दूध के लिए बहुत परेशान होना पड़ा बच्चे को, तो लड़ाई झगड़ा करके या पता नहीं कैसे करके उसने खुद को बीएड कराया, नौकरी की और बुढ़ापे तक जॉब करती रही। वहीं पर दूसरी बहन, उसने तो शादी से पहले ही अपनी पढ़ाई कर ली थी, बीएड कर लिया था, लेकिन कभी जॉब नहीं कर पाई। क्यों? पति ने नहीं करने दिया। तो पति ने करने नहीं दिया, ये इस बात सच है कि पति को पावर दे दिया था तुमने, या कहना चाहिए तो मेंटली स्ट्रांग नहीं थी। ये थर्ड है कि आप अपना गोल बदल देते हैं। चौथा, द टाइप ऑफ डे यू आर गोइंग टू हैव डिपेंड्स ऑन हाउ अदर पीपल बिहेव। अगर आपका आज का दिन कैसा जाएगा, अरे बहुत बेकार जाएगा। क्यों? अरे आज आकर जाएगी, धमक जाएगी मेरे सामने, पूरा दिन खराब कर देगी। अगर आपका दिन इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि कोई और आदमी आपके पास आने वाला है, द टाइप ऑफ डे यू आर गोइंग टू हैव डिपेंड्स ऑन हाउ अदर पीपल बिहेव। सामने वाला खुश है तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, वो गुस्से में है तो मेरा दिन खराब जाएगा। किस टाइप का आपका दिन जाएगा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपकी पावर आपके पास नहीं है। कहते हैं ना, वो जादूगर बोलता था, काला जादूगर, कि मेरी जान कहाँ है, एक तोते में जान छुपा के रखी। तो आपका जान आसपास के लोगों के अंदर में पड़ी हुई है, ताकत। When other people try to guilt you into doing something, you reluctantly do it even if you don't want to. अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको गिल्ट हो रहा है, when other people try to guilt you, अरे शर्म करो शर्म। तुम्हारे जैसा जब मैं था ना, अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करता था, मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता था। जो आदमी शर्म करवा करके, गिल्ट करवा करके कुछ आदमी काम कराना चाहता है, तो इसका मतलब आपकी ताकत उसके पास है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू वर्क हार्ड टू एंश्योर अदर पीपल सी यू इन पोजिशन पॉजिटिव लाइट बिकॉज मच ऑफ योर सेल्फ वर्थ डिपेंड ऑन हाउ अदर पीपल परसीव यू। आप जितना मेहनत कर सकते हो उससे ज़्यादा बढ़ बढ़ के मेहनत करते हो। क्यों? लोग मुझे देखना चाहिए ना कि मैं मेहनती हूँ। एक तो होता है मेहनत आपके काम के अंदर में घुस घुस करके मज़ा आ रहा है, या उस काम के लिए कर रहे हैं। इसको कृष्ण कहते थे, कर्म में इतना घुस जाओ कि कर्म ही अपने आप में फल बन जाए। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोग देखें और मेरी इज्जत हो, तो भी मेरी ताकत लोगों के पास है। मेरी मेहनत मेरे लिए नहीं हो रही है, काम के लिए नहीं हो रही है, लोगों के लिए हो रही है। तो ये भी आपका साइन है कि आप दूसरों के कंट्रोल में हैं, आपकी पावर। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कंप्लेनिंग अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू डोंट लाइक। ये तो सिंपल क्राइटेरिया है, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग कि आप दिन भर में काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं या तो सोचने में या तो कंप्लेन करने में। वो आदमी मुनमुना रहे हैं। एक्चुअली होना चाहिए कि आपने कोई बुरा एक्सपीरियंस किया और आपके माइंड को तुरंत ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाना चाहिए कि हुआ क्यों, सोर्स क्या था, मुझे क्या करना है, मैं कैसे इसमें से निकल सकता हूँ। जैसे बॉडी करती है, जब बीमार होती है बॉडी तो तुरंत ठीक करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। कोई फ्रैक्चर होता है बॉडी में, कोई हड्डी टूटती है तो बॉडी तुरंत उसको ठीक करने के लिए काम में जुट जाती है। लेकिन माइंड में इसको कॉन्शियसली करना होता है, नहीं तो हम लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, जिन्होंने बोलती है, जो सबसे आसान तरीका होता है। और वो क्या है? कंप्लेन करना, किसी और को पावर दे देना। तो अगर आप कंप्लेन करते हैं इसका मतलब आपके पास ताकत नहीं है। अपनी बातचीत को देखिएगा दिन में, चाहे उसी आदमी से कंप्लेन करें, तुम्हारी वजह से मेरा परेशानी हुई, बात करिए, कंप्लेन मत करिए। 1 2 3 4 पॉइंट और हैं। यू ऑफन कंप्लेन अबाउट थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ।
एक तो उस आदमी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। एंड यू ऑफन कंप्लेन अबाउट थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ, ये मुझे करना पड़ रहा है यार, मैं नहीं करना चाहता। आप नहीं करना चाहते तो मत करो, छोड़ दो। आप करेंगे भी और कंप्लेन भी करेंगे, इसका मतलब आपका कंट्रोल किसी और के पास है। नेक्स्ट है, यू गो टू ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड अनकंफर्टेबल इमोशंस लाइक एम्बैरेसमेंट और सैडनेस। देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में ना दुख तो आएगा, सैडनेस आएगी और एम्बैरेसमेंट भी आएगा। एम्बैरेसमेंट क्या होता है? शर्मिंदा होना। अलग अलग सिचुएशन में आएगा, क्योंकि कोई हमसे आगे है, कोई हमसे बहुत आगे। हम हमेशा परफेक्ट चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। यू गो ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड अनकंफर्टेबल इमोशंस। अरे यार, मुझे करेंगे तो फिर शर्म आएगी ना। तो इसका मतलब शर्म किससे आएगी? लोगों से आएगी। ताकत किसके पास है? लोगों के पास है। बचपन में नहीं था। बचपन में भगवान कृष्ण की तरह नंगे घूमते थे हम लोग, छोटे बच्चे की तरह। कोई शर्म नहीं थी, लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वो था प्योर अवेयरनेस। धीमे धीमे वो अवेयरनेस दूषित हो गया, कमज़ोर हो गया, इसलिए दूषित हो गया। फिर से एक स्टेट आनी चाहिए जिसमें कि आपकी पावर आपके पास आए। तो अगर आप अनकंफर्टेबल इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, जैसे एम्बैरेसमेंट या सैडनेस, इसका मतलब आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है। सेकेंड लास्ट, यू हैव डिफ़िकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज बट देन फील रिसेंटफुल टूवर्ड पीपल हु टेक अप योर टाइम एंड एनर्जी। लॉरेन ने क्या किया? बाउंड्री सेट किया। अपनी सास से बात की कि देखो, मेरी बच्चों के सामने ऐसे नहीं बात करोगी, तुम मेरे को अंडरमाइन नहीं करोगी। जब आओगी तो डिस्कस करके, प्लान करके तब आओगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव डिफ़िकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज, बातचीत करके आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते। दुनिया बाउंड्रीज से बनी हुई है। राष्ट्र बने हैं, स्टेट्स बने हैं, सिटीज़ बने हैं बाउंड्रीज से। तभी परफेक्ट तरीके से दुनिया बैलेंस तरीके से चल रही है। अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे हैं, एंड देन फील रिसेंटफुल टुवर्ड्स पीपल यू टेक अप टाइम एंड एनर्जी, और फिर आपको गुस्सा भी आ रहा है कि इस आदमी ने मेरा टाइम एनर्जी खर्च कर दिया, तो भाई बाउंड्री बनाओ। अगर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी ताकत आपके पास नहीं है। एंड लास्ट में, यू होल्ड ग्रज व्हेन समवन ऑफेंड्स यू और हर्ट्स यू। कमज़ोर माइंड में ग्रज इकट्ठा होते जाता है। जब कोई आदमी आपको बेइज्जत करता है, ऑफेंड करता है या आपको हर्ट करता है, तो उसके लिए मन में ग्रज होता है। ग्रज मतलब हाँ, एक तरह का गुस्सा। जब कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े पर गंदगी इकट्ठा होती है, पसीना होता है, धूल इकट्ठा होता है, लेकिन उसको हम धो देते थे। लेकिन जब ग्रज इकट्ठा होता है तो धुलता नहीं है। जब तक कि आप मेंटली स्ट्रांग ना हों, तो वो कैसे होंगे उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, वाई वी गिव अवे आवर पावर, कल पढ़ेंगे हम क्यों अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। द प्रॉब्लम विद गिविंग अवे योर पावर, कि दिक्कत क्या है जब आप जब अपनी पावर किसी और को देते हैं। फिर आएगा रिक्लेम योर पावर, आप अपनी पावर कैसे वापस ले लोगे उससे। इसमें कम से कम 2-3 वीडियोस, 3 नहीं 4 वीडियोस तक जाएगा शायद। आज हमने कवर किया है 1 2 3 पेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना हो जाएगा? कम से कम 5 वीडियो जाएगा होपफुली। बट जितना कॉम्प्लेक्सिफाइड होगा उतना ही हम क्या होंगे? मेंटली स्ट्रांग होंगे। है कि नहीं कमाल की वीडियो? मतलब कमाल का टॉपिक।